अस्सलाम वालेकुम। फ्री लिटल लाइब्रेरी पेशावर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, किसको कहते हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो मैग्नीट्यूड से हम उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, जब हम दुकानदार के पास जाते हैं और हम उसको कहते हैं 2 किलो चीनी, तो इसमें हम डायरेक्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती कि इस डायरेक्शन में 2 kg दे। मैग्नीट्यूड क्या क्या है? अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। प्रॉपर नंबर विद प्रॉपर यूनिट, फॉर एग्जांपल 2 kg, number with proper unit is called magnitude. So number with proper unit को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। फिर हमारे पास स्केलर के एग्जाम्पल्स है। मास, लेंथ, टाइम, वर्क, वॉल्यूम, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेट्रा। ये हमारे पास स्केलर के एग्जाम्पल है। सो स्केलर में हमने क्या पढ़ा कि स्केलर में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्केलर में जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड इसको हम कहते हैं कि नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड along with its direction is called vector quantity. अब वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप अगर किसी को कहते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो वो नहीं समझेगा कि 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करूं। अगर आप उसको कहें कि 10 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स वेस्ट, तो वो समझ जाएगा, वो कंप्लीटली समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसके एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। अच्छा, फिर वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एंड आल्सो ग्राफिकली। तो हम अभी पढ़ेंगे कि हम वेक्टर को किस तरह सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर को हम सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी। सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? There are two ways to represent vector symbolically. A vector can be represented by a bold-faced letter like V, B, X, Y, जिस तरह हमने इस तरह लिखा है। वेक्टर को हम bold-faced letter से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है? A vector is usually represented by letter with an arrow head or below like or it. इसको हम arrow head और arrow below से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लिखा ए एरो हेड विथ ए एरो बिलो, इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिजिक्स में यूजुअली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटर विथ एरो हेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. The length of the arrow gives the magnitude and the arrow head points the direction of the vector. Graphically vector को हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? ग्राफिकली वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ द एरो हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। एंड एरो हेड हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। इस तरह हम यहाँ पे फिगर में बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड हो गए और ये इसका डायरेक्शन होगा। सॉरी, एक यहाँ पे क्या है? एरो। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो इज कॉल्ड tail and the ending point is called head.
स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? टेल। इसको क्या कहेंगे? टेल। इसको क्या कहेंगे? एरो हेड एंड एरो टेल। अच्छा, तो इस टॉपिक हमने आज क्या पढ़ा? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी। सही, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम उसको कहते हैं अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। नंबर हो और उसके साथ एक प्रॉपर यूनिट हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? वेक्टर। वेक्टर इज दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अलोंग विद डायरेक्शन। तो वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, या कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। इसके एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। इसके बाद हमने पढ़ा तो वेक्टर्स को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली भी। सिंबॉलिकली वेक्टर को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका यह है कि बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करें, और दूसरा तरीका यह है कि लेटर विद एन एरो हेड और एरो बिलो। ये दो तरीके हैं। मोस्टली यूजुअली हम जो फिजिक्स में यूज करते हैं वो है लेटर विद एरो हेड। इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकली वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो हेड हमें एरो की लेंथ जो होती है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है, एंड हेड एरो हेड हमें क्या बताता है? एरो हेड हमें डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, डायरेक्शन उसकी क्या है। तो एरो हेड हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। जिस तरह मैंने इस ग्राफ में बनाया हुआ है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये इसकी डायरेक्शन है, x1। अच्छा, एरो के स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? टेल। और एंड पॉइंट को क्या कहेंगे? हेड। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एरो हेड एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड starting point is called tail and ending point is called head. तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।